जैसा कि आज हम मीडिया टीम गृहम डेवलपर्स में आए हैं, क्या कुछ खास है सर? कब इसका आरंभ हुआ और आज मार्च 2025 है, किस पोजीशन पे आज ये काम कर रही है ग्राहकों के लिए? हमारी कंपनी गृहम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 वर्षों से सस्ते एवं अच्छे घरों का निर्माण करवा रही है और कस्टमर्स के सपनों को साकार कर रही है। सर, अगर देखा जाए तो किन किन क्षेत्रों में अभी गृहम डेवलपर्स ने अपना योगदान दे रखा है? अभी हमारा रेडी टू मूव फ्लैट्स में करता गृहम जो कोथमा वैली रोड पर अवस्थित है और दूसरा एक SBP गृहम जो गोला रोड वैली रोड में अवस्थित है। दोनों प्रोजेक्ट्स में रेडी फॉर पोजीशन फ्लैट्स अवेलेबल हैं एवं उसमें 2, 3 और 4 BHK का फ्लैट्स अवेलेबल है। सर, ये तो बात हो गई 2025 की, अभी जो योजना चल रही है आगे वाले में रहे। 2025 से पहले 2024-23 की किस तरह की बातें हुई? 23-24 में हमने 2 प्रोजेक्ट और कंप्लीट किए थे, जिसमें कि एक SP गृहम था जो आशियाना रामनगरी रोड में था और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट था आर समाज मंदिर रोड में शांति गृहम अपार्टमेंट। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है एक हाई राइज प्रोजेक्ट है जो हमारा काफ़ी लैंडमार्क प्रोजेक्ट रहेगा, जो SR गृहम है। 14 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये दानापुर खगौल मेन रोड पर 8 लेन रोड पर अवस्थित है, जिसका पोजीशन हम दिसंबर 2027 में देने की योजना बना रहे हैं। उस समय तक ये हमारी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल और अन्य सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें डबल हाइट पार्किंग भी उपलब्ध है, जिससे कि पार्किंग की उपलब्धता संपूर्ण रहेगी। फ्लैट्स में 2 पार्किंग प्रति फ्लैट उपलब्ध हो सकती है। यह 14 फ्लोर हाइट की हाई राइज बिल्डिंग है। सर, अगर बात करें तो 2023-24 जो आपने बात बताया कि जो हमने जो अभी योगदान दिया है ग्राहकों को, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करें, किन किन चीज़ में क्या प्लॉट था, कितनी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK क्या था, तो दर्शक ये जानना चाहिए। देखिए, 23-24 में जो हमारे सारे फ्लैट्स नॉर्मली 2, 3 और 4 BHK के फ्लैट्स रहते हैं। 1 BHK का फ्लैट्स पटना में जो स्टूडियो फ्लैट्स है उसका डिमांड कम रहता है और उससे कभी कभी सोसाइटी को कुछ परेशानी होती है, जिसमें बैचलर्स रहते हैं और सोसाइटी की हार्मोनी डिस्टर्ब होती है। इसकी वजह से हम ज़्यादातर अपने प्लानिंग में 2, 3 और 4 बेडरूम के फ्लैट्स का ही निर्माण करते हैं। आपकी डेवलपर जो है वो किन किन वर्गों के साथ ज़्यादातर रहती है सर? मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के साथ कुछ उनका प्रकाश है, कुछ उनका योगदान है? हमारी कंपनी मध्यम वर्ग लोगों के लिए फ्लैट्स बनाती है। हम लोग सरकार से लड़ते हुए टैक्स कम से कम लगे, कम से कम मूल्य पर हमारे ग्राहकों को अच्छा से अच्छा फ्लैट उपलब्ध होगा, यही हमारा उद्देश्य है। इस पर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उच्च वर्ग को तो खैर इनकी योजना से कोई मतलब है नहीं, उच्च वर्ग तो आपके पास आएंगे और अपना फ्लैट आसानी से ले सकते हैं। बट मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जिस तरीके से वो संघर्ष करते हैं अपने लाइफ से, जिस तरीके से उनका बजट काम करता है, क्या उस बजट में सर आपका डेवलपर उस तरीके से काम कर रहा है सर? बिल्कुल, हम अपने प्राइस का कट करने के लिए मिनिमम जो प्राइस हो सकता है, लागत हो सकता है, उस पर बिल्डिंग अच्छी से अच्छी बिल्डिंग उस पैसे में जो बन सकती है उसे बनाकर हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कस्टमर फ्लैट लेने में जो नॉर्मली 2 बेडरूम का फ्लैट है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए होती है और 3 बेडरूम का फ्लैट जिसकी कीमत तकरीबन 80 प्लस माइनस रहती है, 80 प्लस माइनस लाख के करीब आती है, तो कस्टमर उस तक पहुंचने के लिए अंत में स्ट्रेच करता है, पहुंचने की कोशिश करता है। उस समय हम उसका मदद करते हैं। रेरा की बात करें सर, तो रेरा के किन किन बातों से आप सब पूरी तरह से सहमत है? देखिए, रेरा आने से जो टाइम पास बिल्डर्स है जिनका कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं था, वो सब आउट हो गए हैं और जो एस्टैब्लिश बिल्डर है जो एक्चुअली में म्यूज़िक तरीके से इस कार्य को करना चाहते हैं, वही बिल्डर इस क्षेत्र में रह गए हैं और बाकी बिल्डरों का सफाया हो गया। रेरा ने जिस तरीके से एक अनाउंसमेंट किया था कुछ महीने पहले कि हर 3-3 महीने पे हर बिल्डर्स और डेवलपर्स को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना होगा, क्या आप उनके इस बात से सहमत है? बिल्कुल, ये तो इसेंशियल है और हम लोग देते ही हैं, जिसे QPR कहते हैं, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। हमें हर 3-3 महीने पर ये जमा करना पड़ता है और ये बिल्कुल इसेंशियल है। सर, ऐसा क्यों कारण आना पड़ा कि इस तरीके का रेरा को डिसाइड करना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा? देखिए, बहुत सारे बिल्डर्स थे जो प्रोजेक्ट को ले लेते थे, फिर अपने मनमाने ढंग से उस प्रोजेक्ट को पूरा करते थे। एक प्रोजेक्ट लिया, कभी कभी पूंजी नहीं होने के कारण वो प्रोजेक्ट
कस्टमर का पैसा फंस जाता था और वो प्रोजेक्ट 5 साल 6 साल 7 साल कब मिलेगा। कुछ जो बड़े बिल्डर्स थे वो मनी का डाइवर्सन करते थे, जैसे एक प्रोजेक्ट में पैसा उठा लिया, उसको दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट करके दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया। लेकिन प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन में वो ये भूल जाते थे कि उन्हें समय पर भी ये कार्य को पूरा करना है। जिन कस्टमरों से उन्होंने पैसा लिया है उनको भी समय पर फ्लैट उपलब्ध हो, ये भी उनकी जिम्मेवारी है। अपनी इस जिम्मेवारी को भूल जाया करते थे। इसके कारण इरेरा आने से ये सब कार्य बंद हो गए हैं और स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। ड्रोन कैमरा से भी बताया उसने कि ड्रोन कैमरा से भी हम काम की निगरानी रखेंगे कि किस तरह की आप लोग काम करते हैं। क्या उनके इस बात से भी सहमत है? बिल्कुल, आजकल तो डिजिटल ज़माना है, कोई भी आदमी कहीं से भी कुछ भी देख सकता है। तो मेरे ख्याल से उनकी निगरानी से अगर उनका फ़ायदा हो रहा है, हमारी जो निर्माण के कार्यों की अगर वो अच्छी तरह समीक्षा कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। नहीं, कुछ ये भी कार्य हुए थे, कुछ होम्स वाले के खिलाफ पीएमआर के कुछ वो केस चलना शुरू हो गया था, तो इसी कारण कुछ ऐसा भी लगता है कि सर कुछ इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो मनी का डाइवर्सन हो रहा था जिसको रोकने के लिए कस्टमर्स जो थे बिल्कुल ही कहीं नहीं जा पाते थे। बिल्डर अपनी मनमानी कर लेते थे और कस्टमर के पास कोई चारा नहीं था। अगर वो टाइटल में जाते तो फिर वो सिविल कोर्ट में तो मामला तो वैसे ही हो जाता। कम से कम रेरा टाइम बाउंड जजमेंट देता है। अगर आप रेरा में कस्टमर कोई जाता है तो उसे 3 महीने से 4 महीने के अंदर में रिलीफ मिल जाता है, कोई जजमेंट आ जाता है, समुचित जजमेंट आता है, बैठा करके काउंसलिंग भी की जाती है कभी कभी दोनों पक्षों की। अगर काउंसलिंग से काम नहीं बनता है तो फिर उसका ट्रिब्यूनल है, फिर रेरा का अपना कोर्ट भी है। ये सब चीज़ों से काफ़ी सुधार हुआ है स्थिति में। चलिए, ये तो बात हो गई रेरा की। अब बात करते हैं सर मानव की अपनी लाइफ की, इंसान की अपनी लाइफ की। सर ये बता दें सर कि हर इंसान का सपना होता है कि हमारा घर हो अपना। ऐसे में सर डेवलपर जो है, आपके डेवलपर जो है, वो किस तरह से उनके सपनों को साकार करती है, थोड़ा दर्शकों को एक संदेश जरूर दीजिए। देखिए, हमारे बिहार प्रदेश की जो स्थिति है, हर लोग चाहते हैं कि पटना में एक घर अवश्य हो, क्योंकि पटना की मेडिकल फैसिलिटी और अर्थ फैसिलिटी जो है वो अन्य क्षेत्रों से काफ़ी अच्छा है। तो जिसकी वजह से हम लोग जो निर्माण करते हैं वो उसमें मैनेजमेंट कॉस्ट को काफ़ी कम रखते हुए हर साइट का खुद पर्सनल बेसिस पर सुपरविज़न करते हुए कम से कम कीमत पर हम फ्लैट उपलब्ध करवा रहे हैं, और अच्छा से अच्छा फ्लैट जो उस कीमत में सबसे अच्छा निर्माण हो सकता है वो देने की कोशिश करते हैं। और हमारे 90% कस्टमर्स पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। सर अब कुछ बात करते हैं वैसे लोगों के लिए जो बेचारे चाहते हैं कि हमारा भी सपना साकार हो आपके डेवलपर्स के द्वारा। आप लोग ये चाहते हैं कि कुछ ईएमआई की सुविधा भी आपने रखा है कुछ वैसे लोगों के लिए? देखिए, हमारा प्रोजेक्ट जो है जनरली बैंक फाइनेंस आ जाती है, तो सारा ईएमआई वगैरह तो बैंक ही मैनेज कर देता है। तो ईएमआई की फैसिलिटीज आपके यहाँ है? ईएमआई फैसिलिटी बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है, डायरेक्टली मेरे द्वारा नहीं। जो तो आप कस्टमर ये फैसिलिटी ग्राहकों को दे सकते हैं? बिल्कुल हम देते हैं, क्योंकि हमारा सारा प्रोजेक्ट किसी न किसी बैंक से अप्रूव होता है। जैसे कर्ता गृहम एसबीआई के द्वारा अप्रूव है, एसबीपी गृहम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पीएनबी के द्वारा अप्रूव है, एसआर गृहम एसबीआई के द्वारा अप्रूव है। ये सारा प्रोजेक्ट अप्रूव है, जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स का लीगल स्क्रूटनी होता है, हायर लेवल पर जा कर के भी स्क्रूटनी होता है, उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट एसबीआई के द्वारा अप्रूव किया जाता है। 2027 में जो आपने बताया सर कि हम प्लॉट जो है बिल्डिंग जो है ग्राहकों के नाम कर देंगे, कहाँ पे है सर ये दानापुर सगुना से जो खगौल स्टेशन की तरफ जो रोड जाती है उसमें सेंट कैनस स्कूल से पूरब की तरफ एक रोड है, वहीं पर है, मेन रोड पर। वो 2027 में पूरी तरह से तैयार होके हाँ, 14 फ्लोर की बिल्डिंग है जो हमारी लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगी, और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे एमिनिटीज और सुविधाएं हैं, और 3.5 बेडरूम के लग्जरियस फ्लैट हैं, जिसमें कि लगभग 2000 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया है, 2 पार्किंग है प्रति फ्लैट, स्विमिंग पूल और अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपने डेवलपर्स की तरफ से एक संदेश ग्राहकों के लिए दे दिए कि ग्राहक क्यों आपसे जुड़े, क्योंकि डेवलपर्स बहुत हैं, बिल्डर्स बहुत हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज है, लोग आपसे क्यों जुड़े, एक संदेश दे दे ग्राहकों को। एक तो हम इसी बैकग्राउंड से आते हैं, एक टेक्निकल बैकग्राउंड से। हमारी जो हम
खुद भी एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। दूसरी बात है कि हमारे फ्लैट्स जो हैं, ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है। पिछले 25 वर्षों में जो कस्टमर्स का बेस है टोटली सेटिस्फाइड, उनके तरफ से भी आप सर्वे करके मालूम कर सकते हैं किसी कंपनी के बारे में ये सब। और हमारा सस्ता और अच्छा फ्लैट जो आपके सपनों को साकार साकार करेगा। करेंगे। चलिए सर, जाते जाते ग्राहकों को अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दे दें, जो आप लोग आपसे अपॉइंटमेंट ले सके और वहाँ पे फील्ड पे जाके वहाँ पे अपना अपने सपने को साकार करने का एक नजरिया देख सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9431018872, जिससे आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी ऑफिस बोरिंग रोड में कृष्णा अपार्टमेंट के ठीक पीछे सरदार पटेल पथ में शिव इंद्र निकेतन अपार्टमेंट में है। क्या टाइमिंग है सर मिलने का? हमारा ऑफिस 9 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला रहता है प्रतिदिन, संडे छोड़कर। सर, जाते जाते एक अंतिम संदेश उन पूरे भारतवासियों को आप दे सर, पटनावासी, बोरी रोड वासियों और पूरे पूरे पट्टीपुत्र वासियों को तो आप जरूर दे रहे हैं, साथ में उन ग्राहकों को भी साथ में दें जो आपके साथ होली के बाद आपसे जुड़ना चाहते हैं। सर, होली पे एक शुभकामना संदेश पूरे लोगों की। देखिए, आप लोग को होली की बहुत बहुत मुबारक, और आप लोग होली अच्छे ढंग से मनाएं। और दर्शकों को ये भी बता दें सर कि इस बार होली के बाद क्या कुछ ऑफर निकलने वाला है ग्राहकों को? होली के बाद कुछ नए प्रोजेक्ट हमारे लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इनिशियल बुकिंग पे कुछ डिस्काउंट का एक प्रोविज़न रखने वाले हैं। और उसमें कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के भी फ्लैट बनेंगे, जिसमें कि जो लोग काफ़ी कम कीमत पर जो सरकार के द्वारा मूल्य उसका निर्धारण होता है, उसमें वो परचेज कर पाएंगे, जो काफ़ी कम कीमत पर होती है, हालांकि काफ़ी छोटी होती है। होली की शुभकामना संदेश दें। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो संदेश दिया है, आपने जो मैसेज दिया है आने वाले समय के लिए, जिस तरह की योजना आपने बनाई है, जिस तरह से ग्राहकों को आपने लाभान्वित किया है कि ग्राहक आपसे क्यों जुड़े, क्यों, क्या कारण है, किस तरह की क्वालिटीज है हमारे यहाँ, इसके लिए सर तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों अच्छे मित्र हैं, ये मेरा संक्षिप्त परिचय हुआ। सर, आज हम लोग जिस जगह पे आए हैं वो एक डेवलपर्स कंपनी में हम लोग पहुंचे हुए सर। क्या कुछ खास नाम है सर? और ये बताएं कि आखिर इस डेवलपर के साथ जुड़ने में ग्राहकों को किस तरह से लाभ मिलेगा? देखिए, जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनका जो सपना होता है घर खरीदने का, उसमें बड़ी मेहनत से संजोग कर पैसे का इंतजाम किया जाता है, ताकि उनके घर का जो सपना है वो पूरा हो सके। बिल्कुल। तो गृहम डेवलपर की तरफ से मैं इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि ग्राहकों के साथ हम लोग बहुत न्यायसंगत बिहेवियर करते हैं, और विगत 25 वर्षों में एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है कि ग्राहक के साथ हमारा किसी प्रकार का लिटिगेशन हो, किसी प्रकार का धोखाधड़ी का मामला हो। उनका विश्वास जो है ना, हमारे लिए मतलब सबसे बड़ा धन है। इसलिए ग्राहकों को संतुष्ट करना हमारी प्रायोरिटी रहती है, और अभी तक इसमें हमने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। क्या लगता है सर, ग्राहकों को जुड़ने में किस किस तरह की यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा लोगों को अब तक फिलहाल? मुझे नहीं लगता है कि ग्राहकों को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी, क्योंकि जितने भी अभी तक ग्राहक संपर्क में आए हैं, तो उनके साथ जो भी डीलिंग हुआ है, मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी संतुष्ट होकर यहाँ से गए हैं। और इसी में एक चेन बन जाता है कि हाँ, गृहम डेवलपर के पास आप जैसे कोई मकान का, घर का सौदा करेंगे, तो उनको मन में एक विश्वास रहता है कि उनके साथ दूर दूर तक धोखा की संभावना नहीं है, और जो पैसा जमा करते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, बिहेवियर होता है, और ये बड़ी मने संतुष्टि की बात है। ग्राहक ऐसा फिर क्यों सोचते हैं सर कि वहाँ पे जाने पे बहुत सारे पैसे लगना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा, कुछ पैसे हमको भी बहुत सारी चीज़ों में खर्च करना पड़ता है, कुछ एस्टीमेट सही तरीके से हमको मिल नहीं पाता, लेकिन अगर सही तरीके से हमको कोई मिल भी जाए उसके बावजूद भी उसका हमको बहुत पैसा ऊपर से खर्च आता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो उनको मूल्य बताया जाता है उसमें कोई मतलब डेविएशन फर्दर नहीं होता है। बाकी जो सरकार का जो प्रावधान है, मान लीजिए कि रजिस्ट्री का जो कीमत है,
तो वो सब जो अलग से लगते हैं वो तो लगेंगे, वो तो चूंकि कानूनी जो है ना प्रावधान है और उसको पालन करना वो हमारे लिए या कस्टमर के लिए दोनों के लिए बाध्यता है। तो हमारे तरफ से कोई मतलब एडिशनल बात करने के बाद ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि हाँ मतलब बात कुछ और हुआ और लेन देन के टाइम में कुछ अलग तरह का मतलब ये हो जाता है। बाकी अभी क्या है कि सरकार का एक प्रावधान आया है जीएसटी का, तो अलग अलग लिमिट के हिसाब से अलग अलग जीएसटी का प्रावधान है। तो जिसका जितना घर का कीमत होगा उसके हिसाब से जीएसटी लागू होगा, तो वो तो फॉलो करना पड़ता है और हमारी भी जिम्मेवारी है और कस्टमर को हम बताते हैं सही तरीके से कि ये ऐसा लगेगा। सर एक क्वालिटी ये भी बता दीजिए कि आखिर हम ग्राहम डेवलपर्स में क्यों जुड़े? ग्राहम डेवलपर्स में जुड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है जी वो ये है कि ग्राहम डेवलपर में जुड़ने से उनके पैसे की बिल्कुल जो है ना गारंटी रहेगी कि यहाँ से मतलब उनको पैसे का सिक्योरिटी रहेगा कि हमारे साथ मतलब एकदम से धोखा नहीं हो सकता है। ये हमारा मतलब अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए ग्राहम डेवलपर से जुड़ना अच्छा है। चलिए सर, जाते जाते एक अंतिम संदेश होली पे एक खूबसूरत सा संदेश आप भी पूरे बिहार वासियों को दे दो। देखिए, होली एक बहुत बेहतरीन त्यौहार है और पूरे विश्व में होली मनाई जाती है। हमारी परंपरा है होली की, बहुत सशक्त और बहुत सुदृढ़ परंपरा है। सारे लोग होली को इस तरह मनाते हैं कि जैसे लगता है कि मतलब पूरे वातावरण में खुशी, उमंग, उत्साह का एक मिक्स हो जाता है। दूर दूर तक इसकी महक, इसकी खुशबू जाती है और आज के डेट में धीरे धीरे इसका चलन और बढ़ते ही जा रहा है। तो मैं ग्राहम डेवलपर की तरफ से सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की होली बहुत जो है ना खुशहाली के साथ बीतेगी। बाकी धन्यवाद। सर जैसा कि डीएम डायरेक्टर साहब ने खुद कह दिया कि होली के बाद बहुत सारे ऑफर भी निकलने वाले हैं, क्या वाकई में सच्चाई है? देखिए, डायरेक्टर साहब ने जो बात कही है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें कुछ न कुछ पैकेज रहेगा, उसके हिसाब से बाद में बताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संदेश दिया जैसे मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली की हम मीडिया टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मीडिया कर्मियों को हमारे तरफ से भी ग्राहम डेवलपर की तरफ से